हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 4। आज से हम स्टार्ट करें अपने पास चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आज हम कवर करेंगे इसके फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक, 1 से लेके 8 तक। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इन चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर डाउट भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट। डायरेक्ट सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जितेन एंड राजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 3:2 का। उन्होंने एडमिट किया नया पार्टनर विक्रम एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ द विक्रम। मतलब कहने का क्या, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के देना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है? जितेन और राजीव का 3:2। जितेन और राजीव का जो ओल्ड रेशियो अपने पास है वो कितना है? 3:2 का है। नया पार्टनर आ गया विक्रम, कितने शेयर के लिए आ गया? विक्रम फर्म के अंदर 1/5 शेयर के लिए आ गया। अब देखो नया पार्टनर आ रहा है, इसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इसको जो 1/5 शेयर मिलेगा, ये रिमेनिंग पार्टनर जो आपके पास पार्टनर है जितेन और राजीव, वो कैसे दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया इसको 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, बात खत्म। सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया कि भाई इसको 1/5 दे दो। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, हम ऐसे लिखेंगे लेट, हम ऐसे लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट। कैसे लिखना है? लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स यहाँ पे रेशियो। हमेशा रेशियो का टोटल कितना होता है? 1 होता है, ध्यान रखना। रेशियो का टोटल हमेशा कितना होता है? 1। जैसे यहाँ पे 3:2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3/5 प्लस 2/5। तो 5/5 कितना आ जाएगा अपने पास? 1। तो इसी को हमने क्या कंसीडर किया? अपने को टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल रेशियो हमने कंसीडर किया, लेकिन आपको लिखना क्या है यहाँ पे? टोटल प्रॉफिट। नाउ अब इस टोटल प्रॉफिट में विक्रम का शेयर कितना हो जाएगा? हमने प्रॉफिट को कितना कंसीडर कर लिया? 1 रुपए। उस 1 रुपए में विक्रम का शेयर कितना? 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर फॉर द रिमेनिंग पार्टनर जो कि आपके पास है जितेन और राजीव, जो कि आपके पास है जितेन और राजीव। तो टोटल प्रॉफिट 1 माइनस 1/5, एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 4/5। कितना आ जाएगा अपने पास? ये 4/5 इतना आ गया। अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 4/5। इस 4/5 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 के अंदर। सो अपने पास लिखेंगे जितेन से न्यू शेयर। जितेन से न्यू शेयर, जितेन का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? देखो रिमेनिंग शेयर कितना बचा नए पार्टनर को शेयर देने के बाद? 4/5। ये कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये दोनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको 3:2 के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 3/5। एंड राजीव से न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो कितना कितना आ जाएगा अपने पास? 12/25 एंड 8/25। ये दोनों आ जाएंगे 12/25 एंड 8/25। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास? 12/25, 8/25 एंड अपने पास जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 1/5। तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 25। बेस सेम कर लेंगे 25 से, तो ये आ जाएगा 12:8:5। सो अपने पास कितना आ जाएगा? 12/8/5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आंसर रहेगा। कैसे किया हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखो। सबसे पहले तुमने लिखा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो लिखने के बाद नए पार्टनर का शेयर कितना? 1/5। टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 1, उसमें 1/5 दे दिया विक्रम को, रिमेनिंग कितना बच गया? 4/5। अब इस 4/5 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो के अंदर? 3:2 के अंदर। 3:2 में पार्टनर्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो पार्टनर्स का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 12:8:5। अब सर यहाँ पे ये 5 कैसे आया? डाउट आएगा बच्चों का कि सर ये 5 कैसे आया। तो देखो अपने पास बेस कितना? 25 तो ये दोनों तो सेम हो जाएगी 12 एंड 8। और यहाँ पे कितना अपने पास? 25, यहाँ पे कितना? 5। सो 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा? 5। सो अपने पास कितना आ जाएगा? 12/8/5। आया समझ में? नहीं सर नहीं आया समझ में, तो दूसरा तरीका भी है। देखो ये जो 1/5 है ना, 1/5 को हमें नीचे कितना बनाना है? नीचे वाला अमाउंट कितना होना चाहिए आपके पास? 25। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर लो।
तो इसको लिख लेंगे 5/25, ऐसे लिख लेंगे। और फिर न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो, 12/25, 8/25 एंड 5/25। अब तीनों का बेस ऑलरेडी सेम है तो अपने पास न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 12/8/5। जैसे भी अच्छा लगे वैसे कर लो, ये भी ठीक है और अगर आप ऐसे करना चाहो तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये अपने पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिरिजा, यतीन एंड जुबिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 5:3:2 का। उन्होंने एडमिट कर लिया सुरेश इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। और उसको कितना शेयर दे रहे प्रॉफिट के अंदर 1/5 शेयर हम दे रहे हैं। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया डिटो सेम वैसे करना है। तो आंसर करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो तीन पार्टनर्स अपने पास गिरिजा, यतीन, जुबिन। गिरिजा पूरा ही नाम लिख लो, गिरिजा, यतीन एंड जुबिन। और इनका रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेशियो गिवन है 5:3:2 का, 5:3:2। उसके बाद नया पार्टनर आ गया सुरेश, कितने शेयर के लिए आ गया सुरेश, आ गया 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आ गया, ये 1/5 शेयर के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है हम वही करेंगे। देखो इसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि पार्टनर्स ने इसका शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। हम टोटल प्रॉफिट को कितना कंसिडर कर लेंगे, 1 रुपए, ठीक है। उसमें सुरेश का शेयर कितना हो गया, सुरेश का शेयर इसके अंदर हो गया 1/5। कितना आ गया 1/5। अगर इसका शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा फॉर रिमेनिंग पार्टनर, दैट इज गिरिजा, यतीन एंड जुबिन। कितना आ जाएगा 1 - 1/5। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 5 - 1 कितना आ जाएगा अपने पास 4/5, ठीक है। अब इस 4/5 को रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 5:3:2 के अंदर। तो हम लिखेंगे गिरिजाज न्यू शेयर, गिरिजाज न्यू शेयर कितना आ जाएगा, न्यू शेयर इसका ओल्ड शेयर कितना है 5/10। उसके बाद यतीन से न्यू शेयर, यतीन से न्यू शेयर 3/10 एंड जुबिन से न्यू शेयर ओल्ड शेयर कितना है इसका 2/10। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिमेनिंग शेयर को 4/5 को अपने 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना कितना आ जाएगा वो लिख लो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा अपने पास 20/50, ये आ जाएगा 12/50, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कितना 8/50। तो अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 20/50, 12/50 एंड 8/50 एंड उसका शेयर कितना 1/5। कितना शेयर है उसका 1/5। तो ये आ जाएगा अपने पास 20 रेशियो, बेस सेम करो, बेस कितना हो जाएगा 50, 20, 12, 8, 50 डिवाइडेड बाई 5, 10। तो अपने पास कितना आ गया 20, 12, 8 एंड 5, 8 एंड 10। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड कर लेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है सो ये आ जाएगा 10, 6, 4 एंड 5। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 10, 6, 4 एंड 5। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। इतना ही करना था, हाँ बस इतना ही करना था, यही अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:5। दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 7:5 का। उसके बाद दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। नया पार्टनर आ गया, कितने शेयर के लिए आ गया 1/6 शेयर के लिए आ गया। ही टेक्स इट शेयर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। एक बार टोटल करके देख लो क्या ये 1/6 बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। वैसे तो बनेगा 1/6 लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 3 6/24, ये आ जाएगा नहीं 4/24 दैट इज 1/6, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं 1/24 और 1/8 तो अपने पास कितना शेयर बन के आ रहा है 1/6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वर्ड हाईलाइट कर लो फ्रॉम। क्या वर्ड हाईलाइट कर लो फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है माइनस, फ्रॉम का मतलब क्या है माइनस। सर ये क्या लॉजिक है, बस लिख लो फ्रॉम का मतलब है माइनस, यहां पे लिख लो फ्रॉम का मतलब है माइनस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो पार्टनर ए एंड बी 7:5। ए एंड बी का जो ओल्ड रेशियो वो कितना है 7:5 का ओल्ड रेशियो। उसके बाद सी नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए आया 1/6 शेयर के लिए आया। जो ये 1/6 शेयर के लिए आ रहा है क्वेश्चन ने बताया 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, 1/8 फ्रॉम बी। इसने जो ये शेयर लिया 1/6 ये किससे लिया 1/24 ए से लिया, 1/8 बी से लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें लेट द टोटल प्रॉफिट वाला नहीं लगेगा,
क्यों नहीं लगेगा? सी के शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए और बी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसमें लेट द टोटल प्रॉफिट नहीं लगेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो हम यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे ए इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर, एंड बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। तो पहले तो इनका ओल्ड रेशियो लिखो, 7/12 एंड 5/12 ये इनका है ओल्ड रेशियो। अब ए ने कितना दे दिया? 1/24। बी ने कितना दे दिया? 1/8। ठीक है, सी जो शेयर लेके जा रहा है 1/6, वो कैसे लेके जा रहा है? 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो आया समझ में? मैं क्या कर रहा था कि फ्रॉम का मतलब लिख लो डायरेक्ट माइनस। एलसीएम इज 24, ये हो जाएगा 2, 14 - 1 ये आ जाएगा 13/24। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपने पास, अगेन यहाँ पे 24 ही एलसीएम रख लो, 24 ही रख लो ताकि दोनों सेम हो जाए। 24 अगर हम रखें तो ये आ जाएगा 10 - 3, तो ये आ जाएगा 7/24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास? 13/24, 7/24 एंड सी का शेयर कितना? 1/6। तो बेस सेम करने के लिए कितना कर लेंगे हम? 24। सो आंसर इज 13, 7 एंड 4। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 13, 7 एंड 4। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। कैसे किया हमने? देखो, ओल्ड रेशियो था, नया पार्टनर आ रहा है, उसके शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट द टोटल प्रॉफिट वाला नहीं लगेगा। फ्रॉम गिवन है, डायरेक्ट माइनस कर लो, 7/12 - 1/24 एंड 5/12 - 1/8। उससे पहले एक बार टोटल करके देख लेना क्या ये 1/6 बन रहा है या नहीं बन रहा। नहीं, काफी क्वेश्चन में नहीं बनता, तो अगर वो क्वेश्चन आया तो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कैसे करना है। अभी ये 1/6 बन रहा है, हमने चेक कर लिया, तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। X, Y, and Z were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admit A as a partner for 1/8 share in the profit which he took 1/16 from Y and 1/16 from Z. पहला काम क्या, हम टोटल एक बार चेक करेंगे। 1/16 प्लस 1/16, एलसीएम 16, 1 + 1 कितना? 2/16। 2/16 को अगर हम कैंसिल कर ले तो कितना बनता है? 1/8। मतलब ये सही है। तो फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस, फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास? एक्स, वाई एंड जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का? 3:1, 3, 2, 1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नया पार्टनर आ गया ए, कितने शेयर के लिए आ गया? ए 1/8 शेयर के लिए आ गया, जो कि 1/16 लेके जा रहा है, किससे? वाई से। 1/16 वाई से लेके जा रहा है, और 1/16 किससे लेके जा रहा है? जेड से। मतलब इसने एक्स से कोई भी शेयर नहीं लिया, इसने एक्स से कोई भी शेयर नहीं लिया, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, देखो तो इसका आंसर कैसे करेंगे? देखो, अब हम क्या लिखेंगे? एक्स न्यू शेयर। एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? जो इसका ओल्ड शेयर था वही न्यू शेयर हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो कुछ दे नहीं रहा, तो एक्स का शेयर तो हो गया 3/6। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वाई इज न्यू शेयर। तो जो वाई का ओल्ड शेयर है वो कितना है? 2/6। इसने कितना शेयर दे दिया? ए को 1/16। कितना शेयर दे दिया? 1/16। एंड यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? जेड से न्यू शेयर। तो जेड का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? ओल्ड कितना? 1/6, और इसने कितना शेयर दे दिया? 1/16। तो माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास? अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो -0 करके दिखा सकते हो, 3/6 ही आएगा। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो वो भी सही है। सो एलसीएम कितना उठा लो यहाँ पे? 48। तो 48 होगा 8 2 16 माइनस 8 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/48। एलसीएम 48, 8 - 3, 5/48। सो अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 3/6, 13/48, 5/48 एंड नए पार्टनर का शेयर कितना? 1/8। बेस सेम कर लेंगे 48 से। सो 48 डिवाइडेड बाई 6, 8 8 3 जा 24 इंटू 13 इन रेशियो 5 रेशियो 48 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 6। तो कितना आ जाएगा अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 24, 13, 5 एंड 6। 24, 13, 5 एंड 6, ये अपने पास क्या हो जाएगा? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया वैसे हमने सेम इस वाले को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, भारतीय एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 3:2 का। दे एडमिटेड दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय एंड आस्था। क्वेश्चन ने क्या बता दिया? इक्वली लेके जा रहे हैं। इक्वल का मतलब क्या बनता है अपने पास? 1:1। इक्वल का मतलब क्या बनेगा? 1:1। दो पार्टनर है तो 1:1। नाउ कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भारती, आस्था एंड दिनकर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहला काम तो क्या, हम अपने पास ओल्ड रेशियो लिखेंगे। भारती और आस्था का कितना है? 3:2।
भारती और आस्था का जो ओल्ड रेशियो वो कितना है 3:2। नया पार्टनर आया, कौन आया? दिनकर आया। कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। नया पार्टनर आया दिनकर 1/5 शेयर के लिए चल के आया ये, और क्वेश्चन ने क्या बोला? इक्वली लेके जा रहे हैं। इक्वली का मतलब दो पार्टनर से इक्वली का मतलब क्या रहेगा? 1:1। तो भाई इस क्वेश्चन में भी बता दिया इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन बता दी? इंफॉर्मेशन ये बता दी नया पार्टनर का शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें लेट द टोटल प्रॉफिट वाला नहीं लगेगा। सो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शेयर सेक्रीफाइड, शेयर सेक्रीफाइड या फिर सरेंडर्ड, जो भी आप लिखना चाहो। सरेंडर्ड बाई भारती टू दिनकर, कंप्लीट लिख लेना आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो भाई देखो दिनकर का शेयर कितना? 1/5। दिनकर का शेयर कितना? 1/5। इस 1/5 में भारती ने कितना सेक्रीफाई किया? 1:1 के अंदर। 1:1 का मतलब 1+1 2, मतलब 1/2। दोनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1/10 और 1/10 इक्वली सेक्रीफाई कर रहे हैं। नाउ सेम ऐसे लिखेंगे, शेयर सेक्रीफाई और सरेंडर, जो भी आप एक वर्ड लिखना चाहो, बाई आस्था टू दिनकर। तो दिनकर का शेयर कितना? 1/5। उसमें आस्था कितना बियर करेगी? हाफ, 1/2, दैट इज 1/10। नाउ भारतीज न्यू शेयर, भारतीज न्यू शेयर, भारती का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ओल्ड शेयर कितना है इसका? 3/5 माइनस इसने कितना शेयर सेक्रीफाई कर दिया? 1/10। ऐसे ही आस्थाज न्यू शेयर, आस्थाज न्यू शेयर कितना आ जाएगा? ओल्ड शेयर कितना? 2/5 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने? 1/10। सो एलसीएम इज 10। सो ये आ जाएगा 6 - 1 5/10, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 10, 4 - 1 दैट इज 3/10। ये क्या हो जाएगा अपने पास? इन दोनों का नया शेयर आ गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा पार्टनर्स का? 5/10, 3/10 एंड 5/10, 3/10 एंड दिनकर का शेयर कितना है? 1/5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? बेस 10, तो ये आ जाएगा 5:3:2। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास? 5:3:2 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। कैसे किया मैं फिर बता रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में बोला जो नया पार्टनर आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जो नया पार्टनर आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किससे लेके जा रहा है वो इक्वली? फ्रॉम भारती और आस्था से। दो पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना बनेगा? 1/2 1/2। डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेक्रीफाइस यहाँ पे, ठीक है। तो भारती ने कितना शेयर दिया होगा? 1/5 का हाफ, 1/2 1/10 हो जाएगा। ऐसी आस्था का कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 1/2 1/10। इतना इन्होंने सेक्रीफाई कर दिया। जितना इन्होंने सेक्रीफाई किया वो उनके शेयर से माइनस कर दो और न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करना है। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 3:2 का। नुसरत इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कितने शेयर के लिए आगे फर्म में? वो 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। किस रेशियो में लेके जा रही है वो? 2:1 में लेके जा रही है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो पार्टनर्स के नाम है मोहन एंड महेश। इनका जो ओल्ड रेशियो वो कितना है? 3:2। लिखो मोहन एंड महेश, इनका जो रेशियो है वो कितना है? 3:2 इनका है ओल्ड रेशियो। ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। नुसरत आई नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। नुसरत आया नया पार्टनर, जो लड़का है लड़की जैसे भी है, 1/4 शेयर के लिए है। ये जो 1/4 शेयर है वो कैसे सेक्रीफाई किया पार्टनर्स ने? इन द रेशियो 2:1। सो कैसे लिखेंगे? शेयर सेक्रीफाइड बाई, शेयर सेक्रीफाइड बाई मोहन टू नुसरत। आपको कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट मत लिखना। तो इसका शेयर कितना है? 1/4। 1/4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 के अंदर, मतलब 2/3। शेयर सेक्रीफाइड बाई महेश टू नुसरत कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 में इसका कितना शेयर है? 1/3। भाई किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 2:1 में, मतलब 2/3 1/3। 2/3 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो भाई देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/12 और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1/12। अच्छा अब लिखेंगे मोहन से न्यू शेयर। मोहन से न्यू शेयर, मोहन का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? ओल्ड कितना? 3/5 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने? 2/12। ऐसे ही लिखेंगे महेश न्यू शेयर। महेश न्यू शेयर कितना आ जाएगा अपने पास? 2/5 माइनस 1/12। कितना सेक्रीफाई किया इसने? 1/12। एलसीएम उठा लो भाई, एलसीएम कितना उठा लो? 60। तो ये आ जाएगा 36 - 10, ये आ जाएगा 26/60। एलसीएम हो जाएगा 60। 24 - 5 कितना आ जाएगा अपने पास? 19/60। सो ये आ जाएगा 26/60, 19/60 एंड 1/4। तो अपने पास आ जाएगा 26:19:15।
26, 19, 15 अपने पास क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करना है। S, B and J were partners in a firm. T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of the profit. नया पार्टनर आ गया, कितने शेयर के लिए आ गया, 1/5 शेयर के लिए आ गया। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ S, B and J। देखो इन क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट बताना है, विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट बताना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन में जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग होगा। उसका रीजन क्या मैं आपको अभी समझा रहा हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताने वाले, ये बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, जो 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसमें वर्किंग का पार्ट रहेंगे ये। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट बता देते हैं ये लोग। तो हम भी वही चीज सीखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, पहले मैं आपको 7th और 8th करा रहा हूं, फिर मैं 1 to 6 में भी बता दूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, अगर मेरे को याद रहा तो लास्ट तक तो। ठीक है, तो देखो 3 पार्टनर अपने पास एस, बी एंड जे, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है कुछ भी नहीं बताया। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हमेशा पार्टनर्स का रेशियो इक्वल हम कंसिडर करते हैं। नया पार्टनर आ गया, टी नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए आ गया, 1/5 शेयर के लिए आ गया। क्या इसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या इसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, नहीं सर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जो अपने पास ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बोला सर आपने, जब नया पार्टनर आ रहा हो उसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, मतलब कि कौन सा केस, लेट द टोटल प्रॉफिट वाला केस जहां पे लगता हो, जहां पे लेट द टोटल प्रॉफिट वाला केस जहां पे लगता हो वहां पे ओल्ड रेशियो ही क्या होगा आपके पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, बस ये बात है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको बताना हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मान लो एमसीक्यू में आ जाए, बड़े क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में आ जाए, तो हम डायरेक्ट बता देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना, 1:1:1। सर कोई इस बात का प्रूफ मैं आपको करके दे रहा हूं। नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए आया, 1/5 के लिए, तो टोटल प्रॉफिट क्या मान लेंगे हम, 1। सो टी का शेयर कितना, 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक छोटा सा प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूं बस। 1 - 1/5 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 4/5। तो एस का शेयर कितना हो जाएगा, तीनों पार्टनर का शेयर सेम ही आएगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 4/15। ऐसे ही बी का और ऐसे ही जे का, तीनों का सेम आ जाएगा, 4/15 एंड 4/15। तो इनका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, 4/15, 4/15, 4/15 एंड 1/5। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 4, 4, 4 एंड 3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एस का ओल्ड रेशियो कितना, 1/3, माइनस करेंगे कितना, 4/15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 15। तो ये आ जाएगा अपने पास 5 - 4, 1/15। ऐसे बी का आ जाएगा, ऐसे ही जे का आ जाएगा, तीनों का सेम 1/15, 1/15। मतलब कहने का क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तीनों का सेम आ रहा है, 1:1:1। और यही बात हमने यहाँ पे डायरेक्ट बता दी थी। इसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी मैंने यहाँ पे किया इसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप करके देखना चाहते हो, प्रूफ रखना चाहते हो तो रख लो। इसके लिए आपको पहले न्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, जब नया पार्टनर आ रहा हो उसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा अपने पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में P and Q were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3। R नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए, in the profit of which he took 75% from A and remaining from Q। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P and Q। डायरेक्ट बता सकते हैं, जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर डायरेक्ट बताना हो तो कैसे बताएंगे, देखो डायरेक्ट बताना हो तो कैसे बताएंगे, और अगर सोल्व करना हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपको दोनों बता रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग की क्वेश्चन थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, मैं तुम्हें कंप्लीट करा दूंगा। तो पी एंड क्यू पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका, 5:3। 5:3, नया पार्टनर आया आर, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए आया। कितने शेयर के लिए आया, चल के 1/4 शेयर के लिए आया। विच ही टुक 75% फ्रॉम पी, 75% फ्रॉम पी। तो भाई साहब क्यू से कितना लिया होगा उसने, लगाओ दिमाग। मेरे पास आए बहुत सारे कमेंट आए लास्ट सेशन, सर जी ये कैसे आ गया, ये वाला कैसे आ गया और ये क्यों आ गया। यहां पे कितना लिखूं मैं, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, अगर वो 75% पी से लेके जा रहे हैं तो वो क्यू से कितना लेके गया होगा, भाई साहब सिंपल सी बात है 25%। परसेंटेज का टोटल कितना होता है 100,
ध्यान से सुन लो नालायकों, सुन लो ध्यान से। जिसके माइंड में ये आए ना कि सर ये 25 कहां से आ गया, तो ध्यान रखना परसेंटेज हमेशा टोटल कितना होता है, 100 होता है। 100 माइनस 75, अगर इसने 75% इससे लिया तो रिमेनिंग किससे लिया होगा, क्यू से, तो 100 माइनस 25, सॉरी 100 माइनस 75 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, पिछली बार बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया इस टाइप के क्वेश्चन में, सर ये 25 कहां से आ गया, मैं बताना भूल गया, मेरे को लगा उनको पता होगा इतना कि परसेंटेज 100 होती है तो 100 माइनस 75 25 आ जाएगा। नहीं भाई साहब, जो कमेंट आए ना भर भर के, मेरे को डिलीट करने पड़े थे कमेंट, ये हालत हो गई थी। तो भाई साहब मैंने आपको पहले ही बता दिया, परसेंटेज का टोटल होता है 100, अगर 100 में से 75% पी ने दिया तो रिमेनिंग 25% क्यू ने दिया। सर डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आ जाएगा, 75% 25%, इतना ही तो सैक्रिफाई किया इन्होंने। अरे इन्होंने इतना ही तो सैक्रिफाई किया, 75% 25%, मतलब 75 25 25 से डिवाइड कर लो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। बस खत्म क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ने यही पूछा था, हमने बता दिया, लेकिन नहीं, मैं कंप्लीट करा रहा हूं आपको। सो हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर सैक्रिफाइड बाई, शेयर सैक्रिफाइड बाई, ये लिखने की जरूरत है हमें यहाँ पे। एज सच तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी भाई साहब, पड़ेगी। क्वेश्चन बोल रहा है ऑफ विच, क्वेश्चन ने यहाँ पे बोल दिया ऑफ विच, मतलब ऑफ विच किसका, 1/4 का, 1/4 का ऑफ विच किससे लिया, पी से लिया, क्यू से लिया, तो भाई मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, आगे जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे समझ में आ जाएगा, एक बार के लिए देख लो। सो शेयर सैक्रिफाइड बाई, शेयर सैक्रिफाइड बाई P2R, P2R 1/4 का, 1/4 का कितना, इस 75/100 को ऐसे लिख लो, 75/100 को क्या लिख ले हम, अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर ले तो 3/4 लिख लेंगे, और 25/100 को अगर हम डिवाइड कर ले 25 से तो 1/4, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 3:1, ये मतलब कि 3/4 और 1/4 ऐसे लिख लो। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाई, पी ने कितना सेक्रीफाई किया, 3/4, शेयर सेक्रीफाइड बाई Q2R कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई आर ने कितना सेक्रीफाई किया, 1/4, तो ये हो जाएगा 3/16 एंड 1/16। तो अपने पास ये भी क्या बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखो यही निकल के आएगा, 3/16 1/16, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पी इज न्यू शेयर, पी का नया शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, तो पी का ओल्ड शेयर कितना था, 5/8 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने, 3/16, सो एलसीएम इज 16, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 7/16। नेक्स्ट क्यू इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना, 3/8, कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने, 1/16, तो एलसीएम इज 16, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 माइनस 1 5/16, और आर का शेयर कितना, 1/4, बेस को सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 4/16, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 7:5:4 आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पहले पी का ओल्ड रेशियो कितना 5/8, क्यू का कितना 3/8, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे हम, न्यू रेशियो 7/16 एंड 5/16, सो एलसीएम इज 16, 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 3/16 एंड एलसीएम इज 16, 6 माइनस 5 1/16, तो अपने पास अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1। जो बात हमने यहां पे बता दी थी, जो बात हमने यहां पे बता दी थी, वही बात के लिए हमने ये इतना सारा काम किया। तो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन ने जब पहले ही बता दिया 75%, इससे लेके गया 25%, उससे लेके गया अपने हिस्से का 75% 25% उससे लेके गया, तो वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, जो कि है 3:1। ठीक है, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। मैं आज बाकी क्वेश्चन के भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता देता हूं आपको क्या बनेंगे। तो देखो यहां पे कौन सा केस लग गया, लेट द टोटल प्रॉफिट वाला, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या लग गया, लेट द टोटल प्रॉफिट वाला कंसेप्ट, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ यहां पे क्वेश्चन ने बता दिया 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा, 1/24 1/8, अगर सोल्व करोगे एलसीएम 24, तो आ जाएगा 1:3। तो अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लेना, 1:3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, इक्वल 1:1, 1/16 मतलब 1:1। यहाँ पे कितना था अपने पास, इक्वल क्वेश्चन ने बोला ही था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में 1:1। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, किस रेशियो में सेक्रीफाई किया था, 2:1 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 7 8 हमने सोल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।